हेलो फ्रेंड्स, मैं भानु प्रताप फिर से आपका एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। दवाओं के सीरीज़ में आज हम महिलाओं से संबंधित एक हाइजीनिक पदार्थ ले रहे हैं, हाइजीनिक मटेरियल ले रहे हैं जिसे हम बीवास के नाम से जानते हैं। यह आसानी से मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होता है। अगर हम इसके परिचय की बात करें तो बीवास का उपयोग जो है मुख्य रूप से जो इंटीमेट हाइजीन के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। महिलाएं जो है इसका मुख्य रूप से उपयोग इंटीमेट हाइजीन के रूप में करती हैं। अब इसके उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जाता है। इसका स्टोरेज जो है अधिकतम 30 डिग्री टेम्परेचर पर इसे स्टोर किया जा सकता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये मुख्य रूप से टी ट्री ऑयल और लैक्टिक एसिड से मिल करके बना होता है, जो पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका हम सिर्फ बाहरी रूप से ही उपयोग कर सकते हैं, शरीर के किसी भी आंतरिक अंग में इसका उपयोग नहीं करना। अगर हम उपयोग की बात करें तो हमने पहले बताया कि ये महिलाएं जो है मुख्य रूप से हाइजीन के लिए इसका उपयोग करती हैं। महिलाएं अपने प्राइवेट पार्ट के जो खासकर जो उनका वजाइना होता है उसका जो पीएच होता है उसको संतुलित रखने के लिए वजाइना का जो पीएच होता है वो 3.5 से 4.5 के बीच में होना चाहिए। तो ये उसके पीएच को ये मेंटेन रखने का काम करता है, जिससे उनमें महिलाओं में किसी भी प्रकार के संक्रमण होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके प्रयोग से महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट है उसमें खुजली होना या बदबू आना या किसी अन्य प्रकार की जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। तो हाइजीन के रूप में इसका नियमित प्रयोग किया जा सकता है या आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। एक ख़ास बात ये भी है कि पीरियड के दौरान जो है इसका उपयोग आप नियमित साफ़ सफाई के लिए कर सकती हैं। इसके अलावा अब इसको कैसे आप यूज करेंगी, तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले थोड़ी मात्रा में इसको आप अपने हाथों में ले लें और फिर इसको रफ़ करने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट के बाहरी हिस्सों में इसको लगाएं और 1 से 2 मिनट तक इसको लगा रहने दें। उसके बाद आप साफ़ पानी से इसको धुल दीजिए। इसके अलावा इसकी कुछ असावधानियाँ भी होती हैं, सावधानी भी रखनी है आपको, जैसे कि इसका उपयोग केवल बाहरी अंगों पर ही करना है, शरीर के किसी भी आंतरिक अंग में इसका उपयोग ना करें। अगर आप इसका प्रयोग करती हैं और आपको जलन या खुजली जैसी समस्या महसूस होती है प्रयोग करते समय, तो आप तुरंत इसका प्रयोग रोक दें और बाद में अपने डॉक्टर से सलाह के बाद ही इसका प्रयोग करें। धन्यवाद।